आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ गोल्डन फेशियल। जी हाँ, गोल्डन फेशियल जो कि मैंने खुद किया है और मेरे चेहरे पे इतनी प्यारी सी शाइन आई है, ग्लो आया है, जो कि आप लोग खुद देख सकते हैं। इसको करने के बाद मेरे चेहरे पे एक अलग सी शाइन थी और मेरे हाथ जो है बिल्कुल अलग दिख रहे थे। मैं खुद इस फेशियल को करके शौक हूँ कि घर में आपकी किचन में रखी हुई चीज़ों से आप ऐसा ग्लो पा सकते हैं। जी हाँ, ये गोल्डन फेशियल आपकी स्किन में अगर दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन में टैन हो गया है या फिर किसी भी तरीके का कालापन है आपके स्किन में, स्किन अनइवन लग रहा है, बहुत सारे फाइन लाइंस रिंकल्स है, तो आप इस फेशियल को जरूर कीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं फेशियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, ये किचन में रखी हुई चीजों से मैंने किया है और मुझे बहुत प्यारा सा ग्लो मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस फेशियल को शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दिवाली है और बहुत सारा काम कर करके स्किन जो है बहुत डल और बेजान सा हो गया था, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। घर की साफ सफाई में स्किन पे बहुत धूल मिट्टी पड़ती है, हमें टाइम कम मिलता है, कभी स्किन केयर किया और कभी छूट जाता है, खाने पीने का भी कोई टाइम टेबल नहीं रह जाता है, जिससे कि हमारे स्किन का ग्लो बहुत कम हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से मेरे साथ ही हुआ। मेरा जो स्किन है वो बिल्कुल डल और बेजान सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस फेशियल को करती हूँ और मुझे बहुत प्यारा सा ग्लो मिला है, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ इस फेशियल को। इस फेशियल को करने के बाद आपके चेहरे में बहुत प्यारा सा ग्लो आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से देखते हैं इस फेशियल को करना कैसे है। इस फेशियल को करने के लिए हमें चाहिए हल्दी। मेरे जो भी पुराने व्यूअर्स हैं जो मुझे रेगुलर देखते हैं, उन लोगों को मैंने कहा है कि कस्तूरी हल्दी हो सके तो आप जरूर ले लें, महंगा नहीं मिलता और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ पे कस्तूरी हल्दी ही लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन हल्दी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, हल्दी को रोस्ट किया है, मतलब लोहे के तवे या कढ़ाई पे हल्दी को भूनना है। तो मेरा कस्तूरी हल्दी है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा कम भी भूना है, तो मेरा काम चल गया है। लेकिन अगर आप वहीं किचन हल्दी ले रहे हैं तो उसको थोड़ा ज्यादा आप भूनिएगा, जब तक कि वो कॉफी कलर में ना आ जाए, क्योंकि जो किचन हल्दी होता है उसमें अपना कलर होता है। और जब आप इस फेशियल को करेंगे किचन हल्दी से, तो हो सकता है कि आपकी स्किन आपको थोड़ी डार्क लगने लगे। अगर अपना कलर आपकी स्किन पे वो दे देगा तो आपको थोड़ा सा डार्कनेस लग सकती है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हल्दी या तो कस्तूरी हल्दी ले लीजिएगा, और यदि किचन हल्दी ले रहे हैं तो उसको ज्यादा डार्क करके भूनिएगा। तो मैंने यहाँ पे हल्दी को भून लिया है और भूनने के बाद एक बर्तन में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। अब यही बनेगा हमारा गोल्डन फेशियल का सबसे मेन इंग्रेडिएंट। क्यों मेन इंग्रेडिएंट बनेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। हल्दी जो है वो आपके दाग धब्बे पे काम करता है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है, जो आपकी पिगमेंटेशन को कम करने का काम करता है, आपके चेहरे से कालेपन को हटाता है, स्किन के ग्लो को बढ़ाता है। आप लोग जानते ही हैं, पुराने जमाने में या अभी भी शादी ब्याह में उपटन में हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इसी वजह से किया जाता है क्योंकि आपके टैन को हटा करके आपके स्किन को ग्लोई शाइनी बनाता है। तो मैंने हल्दी को यहाँ रोस्ट करके ले लिया है। अब हम बनाएंगे सबसे पहला स्टेप, मतलब कि एक क्लींजर, जिसमें फेस को हम क्लीन करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यही भुनी हुई हल्दी ले लेनी है, आधा चम्मच से भी कम लेना है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शहद। शहद क्या करेगा, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और हमारी स्किन को क्लीन भी करता है। जी हाँ, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शहद हमारी स्किन को क्लीन भी करता है। तो मैंने यहाँ पे शहद ले लिया है थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग दूध। अगर दूध आपका कच्चा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कच्चा नहीं भी है तो भी काम चलेगा। आप यहाँ पे दूध ले सकते हैं, जो भी है, उबला हुआ हो या कच्चा हो, ठंडा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दूध ले लिया और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इससे हम क्या करेंगे, अपने फेस को क्लीन करेंगे, अपने फेस पे लगाएंगे और हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। मैंने एक कॉटन की हेल्प से किया है, क्योंकि मेरे फेस पे फाउंडेशन वगैरह होता है और कॉटन की हेल्प से करने से क्या होता है, कॉटन जो है बहुत सारी चीजों को सोख लेता है। तो इसलिए मैंने कॉटन की हेल्प से इसे क्लीन किया है। आप इसी तरीके से करेंगे, जिससे कि आप देखेंगे बहुत सारी गंदगी आपकी स्किन से निकलेगी। हल्दी होने की वजह से कॉटन में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप फेस क्लीन करेंगे, धोएंगे, तो आपको आपका फेस बहुत क्लीन दिखेगा, क्योंकि दूध में भी लैक्टिक एसिड होता है, जो आपके पोर्स तक को क्लीन करने की क्षमता रखता है।
तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब हम बनाएंगे दूसरे स्टेप के लिए एक स्किन एक्सफोलिएटर और स्क्रबर। मतलब कि हम एक पैक बनाएंगे जो हमारा स्क्रबर का भी काम करेगा और हमारे स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा। एक्सफोलिएट का मतलब होता है आपके पोर्स तक को क्लीन करना। इस एक्सफोलिएटर को बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर। अब मैं यहाँ एक चीज और बता दूं, टमाटर जो देसी वाला होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे कि मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ गोल वाला टमाटर। गोल वाला जो टमाटर होता है वो देसी होता है, उसमें जूस अच्छी मात्रा में होती है और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप लोग देख लीजिएगा आपके पास क्या है। मेरे पास गोल वाला टमाटर था तो मैंने वही लिया है। उसका जूस हमें इसमें निकाल लेना है। तो टमाटर का जूस हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा यदि बारीक हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वही भुनी हुई जो हल्दी है वो डालेंगे आधा चम्मच। और इसको घोलने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे दही का। दही में भी लैक्टिक एसिड होता है, जिंक होता है और दही जो है हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने का सबसे अच्छा साधन है। टमाटर और दही जब मिल जाता है तो हमारे पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो हमें क्या करना है, इस फेस पैक को अपने पूरे फेस पे लगा लेना है और लगा करके आपको 10 मिनट के लिए बस इसे अपने चेहरे पे रहने देना है, ताकि जो भी आपके चेहरे पे मैल गंदगी है वो अच्छे से फूल जाए। जब आप इसको मसाज करके रिमूव करें तब आपकी सारी चेहरे की गंदगी हट जाए। तो इसलिए हम इसे 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पे रहने देंगे और 10 मिनट के बाद जिस टमाटर का हमने जूस निकाला था वही टमाटर लेंगे और पूरे फेस पे राउंड 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 मसाज करेंगे लगभग 1.5-2 मिनट के लिए। जिससे कि होगा ये कि आपके स्किन में स्क्रबिंग का भी काम होगा और एक्सफोलिएटिंग का भी काम हुआ। दोनों काम हो गया, आपके पोर्स भी क्लीन हो गए और जो स्किन पे डेड लेयर्स है वो भी अच्छे से हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारा हुआ दूसरा स्टेप। अब हम करेंगे तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप में होगा मसाज। मसाज हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम्पी बनाता है, शाइनी बनाता है। हमारे स्किन में मसाज से ही बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। तो अब इस मसाज क्रीम को बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें लेना है सबसे पहले यही वाला हल्दी जो हमने भून के रखा है वही हल्दी लेंगे। आधा चम्मच से थोड़ा कम ही लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ अपना फेशियल ऑयल जो कि मैं खुद बनाती हूँ और मेरा ये सेल होता है। तो ये ऑयल लेने का रीजन ये है कि सारी चीजें डाली है, मंजिष्ठा, मुलेठी, अर्जुन का छाल, सिबक्तम, केसर, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। तो इसलिए मैंने ये वाला ऑयल अपना लिया है क्योंकि मैं अभी इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यही ऑयल 4 से 5 ड्रॉप डाल दिया है। अगर आपके पास कोई फेशियल ऑयल वगैरह नहीं है तो आप क्या लेंगे, तो आप लेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। यहाँ पे एक विटामिन ई का कैप्सूल आप ले लीजिएगा या फिर बादाम का तेल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग, मेरा छोटा चम्मच है उससे 2 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल डाला है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक गोल्डन क्रीम बन के तैयार होगा। अब हम इससे अपने फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा कम ही दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मसाज करने में थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, कम से कम 15 मिनट तो जरूर मसाज कीजिएगा अपने स्किन पे। कुछ भी समझ में ना आए तो सिर्फ राउंड राउंड कर लीजिएगा, आप देखेंगे आपके चेहरे पे बहुत प्यारा सा ग्लो आएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मसाज किया है लेकिन मैंने थोड़ा कम ही दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो फिर किसी के पास टाइम नहीं होता इतने लंबे वीडियो को देखने का। तो इसलिए मैंने फटाफट से मसाज आप लोगों को दिखा दिया है। अच्छे से मसाज कीजिए कम से कम 15 मिनट का और मसाज करने के बाद अपने फेस को फिर से वाइप ऑफ कर लीजिए। उसके बाद हम बनाएंगे एक फेस पैक जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को मैं अपने पार्लर में भी देखती हूँ कि फेशियल कराने के बाद बोलते हैं फेस पैक रहने दीजिए, मैं घर जाके लगा लूंगी क्योंकि फेस पैक जो सूखने में टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप मसाज करते हैं तो आपके सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और जब आप फेस पैक लगाते हैं तो वो पोर्स जो है श्रिंक होते हैं, छोटे होते हैं। और जब आप फेस पैक ही नहीं लगाएंगे तो आपके पोर्स जो है वो ओपन ही रह जाएंगे कई दिनों तक, 2-3 दिनों तक। उसके बाद क्या होगा, जब आप बाहर जाएंगे धूल मिट्टी आपके चेहरे पे लगेगी तो आपके पोर्स के अंदर वो चली जाएगी और धीरे धीरे जब पोर्स बंद होगा, नेचुरल प्रक्रिया है हमारे शरीर में, तो धीरे धीरे जब पोर्स बंद होगा तो वो गंदगी अंदर ही रह जाएगी, तब वो पिंपल्स के रूप में निकल के बाहर आती है। तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि फेशियल कर लिया और पैक हम बाद में लगाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, पैक जरूर लगाना चाहिए। अब हम फेस पैक बनाएंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले फिर से वही हल्दी लेंगे
जो हमने भून के रखा है वो हल्दी हम इसमें ले लेंगे, लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने लिया है। के बाद उसके बाद स्किन टाइटनिंग एजेंट डालेंगे जो कि है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से अच्छा कुछ भी नहीं है स्किन को टाइट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे डाला है मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच। उसके बाद स्किन ग्लो को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है मसूर दाल का पाउडर। ध्यान रखिएगा कि मसूर दाल का जो पाउडर मैंने लिया है वो बिल्कुल बारीक वाला है, आप बारीक ही लीजिएगा क्योंकि इसको हम सोक करने के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं। और उसके बाद इसको घोलने के लिए हमने डाला है यहाँ पे दही और साथ में गुलाब जल, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है, सिर्फ दही से घोलेंगे तो ये ठीक ही रह जाएगा, फिर हम अपने चेहरे पे इसे अच्छे से नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैंने इसमें दही डाला है और दही के साथ गुलाब जल जितना जरूरत हुआ है उतना डाल दिया है। मैंने इसे अच्छे से घोल लिया है सारी चीजों को डाल करके। अब इस फेस पैक को आपको अपने साफ सुथरे चेहरे पे लगा लेना है, मतलब कि जो आपने मसाज किया, मसाज करके फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और इस फेस पैक को अच्छे से पूरे फेस पे लगा लीजिए। कोशिश कीजिए कि उल्टी दिशा में लगाइए, क्योंकि आपने फेशियल किया है और जब फेस पैक लगाएंगे उल्टी दिशा में तो आपकी स्किन जो है बहुत टाइट होगी, आपको लिफ्ट अप होते हुए दिखाई देगी, स्किन में बहुत प्यारा सा ग्लो और शाइन भी ऐड होगा। तो फेस पैक लगा लीजिए और फेस पैक लगा करके आपको क्या करना है, इसे आपको कोई मसाज नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस 20 मिनट के लिए आप इसे अपने चेहरे पे रहने दीजिए। लगभग इस फेशियल को करने में आधा घंटा से ऊपर का टाइम लगने वाला है। अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं तो आपका स्किन चमकने वाला है। जी हाँ, आप एक बार मेरे कहे पे इस फेशियल को करके देखिएगा, आपके दाग धब्बे आपको लाइट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है, प्लम्पी हो जाती है, स्किन में बहुत प्यारा सा शाइन आएगा, स्किन टाइट होगी। आप चाहो तो हफ्ते में 1 दिन भी इस फेशियल को कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को नुकसान नहीं देगा, आपके स्किन को फायदा ही देने वाला है। तो मैंने इसे 20 मिनट के लिए रहने दिया और 20 मिनट के बाद अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आपको रगड़ा रगड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। आप किसी भी कॉटन के रुमाल को अच्छे से गीला कीजिए और उसको निचोड़िए, उसमें हल्का सा पानी रहे, तब आप इसको हल्के हल्के हाथों से पोंछिए। और अगर आपका फेस पैक ज्यादा सूख गया है तो पहले पूरे फेस को गीला कीजिए और गीला करने के बाद वाइप ऑफ कीजिए। उसके बाद आप अपने फेस को धो लीजिए। धोने के बाद कोई अच्छा सा आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मैंने ये फेशियल नाइट के टाइम में किया था, तो मैं जो फेशियल ऑयल आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि मैं खुद बनाती हूँ और सेल करती हूँ, तो हफ्ते में 4 दिन मैं इसी को लगाती हूँ। तो मेरा आज इसी को लगाने का दिन था, तो मैंने इसे लगाया है, अच्छे से मसाज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, आप लोग खुद देख सकते हो। और मैंने कल ही इस फेशियल को किया है, अभी भी आप देख सकते हो चेहरे में बहुत प्यारा सा ग्लो है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये फेशियल। आप लोग भी एक बार इस फेशियल को जरूर करके देखिएगा, बहुत अच्छे आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। और जिनकी स्किन सेंसिटिव है या फिर कोई चीज उनको जल्दी से सूट नहीं करता, तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों को किसी भी ओकेजन पे जाना है, पार्लर नहीं जाने का टाइम मिल रहा है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस फेशियल को एक बार घर में करके देखें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को हाइप का बटन मिल गया है तो प्लीज हाइप भी कर दीजिएगा, ताकि मैं और आगे जा सकूं, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज, अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आ सकूं। तो चलिए, अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।